नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम एक बेहद ही गहन और महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। 84 लाख योनियों का रहस्य। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, पिछली बार हमने इसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा देखी थी, पर आज हम इस पर एक विस्तार से बात करने वाले हैं ताकि आप इस गूढ़ विषय को पूरी तरह से समझ सकें। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में 84 लाख योनियों का जिक्र सदियों से होता आ रहा है। यह एक ऐसा चक्र है जिसे जन्म और मृत्यु का बंधन कहा जाता है। आम धारणा है कि जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, तब तक वह इन 84 लाख योनियों के प्रकार में शरीरों में जन्म लेती और मरती रहती है, जिनमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जल जीव और अंत में मनुष्य शामिल हैं। ये सिर्फ भौतिक शरीर नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभवों और कर्मों का लेखा जोखा है। संत रामपाल जी महाराज इस अवधारणा को केवल दोहराते नहीं, बल्कि उस पर अपनी गहन अंतर्दृष्टि और शास्त्रों के प्रमाणों के साथ एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। संत रामपाल जी महाराज केवल समस्या नहीं बताते, बल्कि उसका समाधान भी देते हैं, जो कि उनकी शिक्षाओं में शामिल हैं। 84 लाख योनियों का पूरा चक्र कर्म सिद्धांतों पर आधारित है। हमारे द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म हमें मनुष्य या उच्च योनियों में भेज सकते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें नीच योनियों में धकेल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर हिंसा करता है, तो उसे अगले जन्म में ऐसा शरीर मिल सकता है जो हिंसा का शिकार हो। यदि कोई बहुत दान धर्म करता है, तो उसे मनुष्य योनि में अच्छा जीवन मिल सकता है। लेकिन कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर लें, वे केवल हमें कुछ समय के लिए सुख दे सकते हैं, पर वे हमें जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकते। जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए हमें पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति ही करनी पड़ेगी, जो घोर पाप कर्म को भी नाश कर देती है। वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी, जिनका सभी वेदों शास्त्रों में प्रमाण के साथ जिक्र आता है। संत रामपाल जी महाराज का दृष्टिकोण पारंपरिक शिक्षाओं से कहीं अधिक गहरा है, क्योंकि वे विभिन्न धर्मों के शास्त्रों का गहन विश्लेषण करते हैं। वेद, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान शरीफ, बाइबल और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जैसे ग्रंथों के प्रमाणों के साथ यह सिद्ध करते हैं कि 84 लाख योनियों से निकलने का एकमात्र उपाय सत भक्ति है। आज दुनिया में जो भी भक्ति पद्धतियाँ चल रही हैं, चाहे वह मूर्ति पूजा हो, व्रत हो, तीर्थ यात्राएं हो या नाम जपना हो, इनमें से ज्यादातर शास्त्रों के विरुद्ध हैं। इन पद्धतियों से ना तो पूर्ण मोक्ष मिलता है और ना ही 84 लाख योनियों से पूरी तरह से छुटकारा। जैसे कोई व्यक्ति गलत डॉक्टर से इलाज करवा रहा हो, बीमारी तो ठीक नहीं होगी बल्कि और बिगड़ सकती है। सतभक्ति वह है जो शास्त्रों के अनुसार की जाए और पूर्ण परमात्मा की हो। वह पूर्ण परमात्मा कोई और नहीं बल्कि कबीर साहिब हैं। कबीर साहिब ही सृष्टि के रचयिता और सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 में जिक्र उत्तम पुरुष का वर्णन है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी पूर्ण परमात्मा के अधीन हैं। यह अवधारणा कई लोगों के लिए नई हो सकती है, लेकिन यह विचारणीय है कि जब तक हम पूर्ण परमात्मा को पहचानेंगे नहीं और उसकी भक्ति नहीं करेंगे, तब तक 84 लाख योनियों का चक्र लगा रहेगा। संत रामपाल जी महाराज उन सभी बुराइयों से दूर रहने का आदेश देते हैं जो व्यक्ति और समाज दोनों को दूषित करती है, जैसे नशाखोरी। किसी भी प्रकार का नशा, शराब, तंबाकू, ड्रग्स पूर्ण रूप से वर्जित है। दहेज प्रथा, यह एक सामाजिक अभिशाप है। भ्रूण हत्या घोर पाप है। व्यभिचार और चोरी, इन बुराइयों से भी दूर। मांसाहार निषेध है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जब तक व्यक्ति इन सामाजिक बुराइयों से मुक्त नहीं होगा, तब तक उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी बाधित रहेगी। एक शुद्ध और नैतिक जीवन शैली ही सतभक्ति का आधार है। ये बुराइयां न केवल व्यक्ति के वर्तमान जीवन को दुखमय बनाती हैं, बल्कि अगले जन्मों के लिए भी बुरे कर्मों का लेखा जोखा तैयार करती हैं। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंसे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है। सच्चे मोक्ष की प्राप्ति केवल तभी संभव है जब हम सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी की सतभक्ति करें। यही वह मार्ग है जो हमें 84 लाख योनियों के भयानक चक्र से मुक्ति दिलाकर
शाश्वत सुख और शांति प्रदान कर सकता है। हमें उम्मीद है यह जानकारी आपको 84 लाख योनियों के रहस्य को समझने में मदद करेगी। अगर आपके और भी प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछें। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके सत्संगों को ध्यान से सुनें। आपको सत्संग के माध्यम से सभी धर्मों के वेद शास्त्रों के आधार पर आध्यात्म का सही मार्ग मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब जैसे आपका यहाँ मानुष जन्म है, यहाँ से मृत्यु हुई, पुण्य के आधार से आप स्वर्ग गए, पाप के आधार से नरक गए। जब आपका स्वर्ग का समय समाप्त हुआ, वहाँ से तुरंत वहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे यहाँ मनुष्य जीवन पूरा होते ही आपको बाई फोर्स यहाँ से निकाल लिया जाता है। फिर नहीं एक सेकंड का भी, एक सांस भी आपको नहीं मिलेगा। और चलो धर्मराज के दरबार में, इतने पुण्य, चलो स्वर्ग में। अब स्वर्ग में भी बाई फोर्स, क्योंकि विधान है यहाँ का। सारा कार्य यहाँ पर हमारे साथ बाई फोर्स बलपूर्वक करा जा रहा है। हम स्वतंत्र नहीं है। जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते हम परतंत्र हैं। तो जब आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग समय पूरा होते ही कहते चलो जबरदस्ती नरक में, नरक का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा होता चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा होते ही फिर कभी 84 लाख योनियां भोग के फिर मनुष्य जीवन मिल गया। मनुष्य जीवन समय पूरा होते ही फिर चलो, या चलो चलो तो सतलोक में मिटेगी। अपनात्मा आपका मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद इन तीनों गुणों का इंजेक्शन एक एक लग जाता है। अर्थात ये त्रिगुणमयी माया को की भांग हम घनी पी लेते हैं। और ये ज्ञान जो भगवान का है ये असर कम करे है। जैसे किसी ने शराब पी रखी हो और उसको कोई बतावे कि तुम्हारे घर में ऐसी दुर्घटना होगी, वो नो सुनता रहेगा आंखें खोल के, और ना चल सके ना दुख पावे। तो ऐसे आज हमारी ऐसी स्थिति है, ऐसी घटनाएं हो रही हमारे साथ, और फिर भी हम दूसरों को हो रही हम ऐसे देख रहे होगी भाई। तो हमने ये देखना चाहिए कि संत क्या बता रहे, इसका समाधान भी है। हमें डर लगना चाहिए। यदि हम होश में आ जाएंगे या भांग उतर जाएगी तो फिर होश में आवेंगे। जरा सी बात भी अंदर चुभेगी और सतर्क होंगे, और कई दिन तक हर बुराई से बचकर हम सीधा चलेंगे। इसलिए सत्संग सुनाया जाता है। कुछ दिनों में फिर भूल पड़नी शुरू हो जाती है, फिर सत्संग में आना चाहिए, फिर ताज़ा हो जाते हो, बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर कई दिन तक ये फ्रेश रहती है आत्मा। अपने आत्माओं, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, और बैल के साथ जो बीतती है हम खूब परिचित हैं। सारा दिन खेतों में हल में जोता जाता है, समय पर चारा मिलता है, चाहे बीच में भूखा रहो चाहे प्यासा रहो, कति पानी नहीं मिला उसने। और एक घटना ऐसी घटी थी जिसने आज भी हमारी आत्मा को झंझोड़ रखा है। डर लगता है बहुत गना उन बातों को याद करके। एक बैल था, उसके पैर में एक 1.5 इंच लंबी कील लागी। एक सक्रिय पड़ा था, किधर गली में फेंक दिया किसी ने, और उसके कैप कट टूट गई थी ऊपर की। वो इतना लंबी कील सी हुआ करे, सुबह जितनी। वो अंधेरे में सुबह सुबह खेत में ले जा रहा था, हाली उसके पैर में घुस गई। और वो था थोड़ा तेज चालन का बैल, वो जल्दी जल्दी चला तो उसके अंदर पूरी बैठ गई। अब वो पैर की लंग भी कर रहा था, चल भी रहा था। और एक धारणा होती है, देसी हिसाब किताब से ये कहा करते थे कि बैल अगर लंग करने लग जावे
तो उसने रोका नहीं सारा दिन, क्योंकि उसके कोई नस पे नस चढ़ गई, रोकने से फिर वो कंडेम हो जाता। इस दृष्टिकोण से हाली ने सारा दिन काम लिया उसने, कहीं मैं इसको छोड़ दूं, इसकी फिर पैर खराब हो जाए। तो वो लग कर डले पत्थर, वो घुस गई अंदर नकील, थोड़ी बहुत खून खाना अंधेरे में दिखा ना। तो शाम के समय वो बैल बिल्कुल 3 टांग से आ रहा है, आते ही पड़ गया, सुबह उठा नहीं, मुंह बा लिया, ना चारा चरा, पैर सूज गया। तो पहले ऐसे ही ट्रीटमेंट से कोई देसी डॉक्टर था, वैसे पशुओं का काम करता था, उसको बुलाया। अब घुटनों तो ही सोई चली गई, उसका सोजस सब स्वेलिंग होगी। उसने कहा कि इसका बा आ गया पैर में, बा, इस कारण से सूज गया। उसके घुटने में बा गया, घुटने पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी उस बा को खत्म करने की घटना। अब कील लाग रही खुर में, पिछले पैर में, और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का। अब वो बोल के नहीं बता सकता मेरे कहाँ पैर में कहाँ दर्द है। अब 1 महीने के बाद वो खुरों के बीच से पक के फूटा, वहाँ से मवाद निकला। जब उसको देखा देखी करी, तेरा गजब हो, ये तो खुरों में कील लगी है इसकी, तो निकलवाई एक चिमटी सी तय, इतनी लंबी कील थी। उसके बाद बैल स्वस्थ हुआ। तो वो बात आज भी याद आती है। वो पहले तो प्लातून बन रहा था, उस मनुष्य जीवन में था, खावा था और फुर कर दे था, और कोई बतावा था कि ये ऐसे हो जाएगा, तेरे साथ समझ में कती नहीं आवा थी। तो पुण्यात्माओं, आज हमारे समझ में सारी आ रही है हमारी, कि बिल्कुल या शरीर छूटा ना, और या दुर्गति तैयार धरी है, कति बिल्कुल तैयार है। तो इससे डर के हम न रहना होगा। अब ये कष्ट तो इस बैल के जीवन में, और फिर क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू खर की जगह कुर्डी चरने जाई, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई। ओए फिर तू गधा बनेगा, कमर टूट जाएगी, वजन रखने से जख्म हो जाएंगे, और उस जख्म के ऊपर बोरा रखा जाएगा डायमंड का, ईंटों का, और जख्म होगा, ऊपर से रेत गिरेगा उस जख्म पर ईंटों का, और फिर चलेगा। जब ऐसे रगड़ लगती है उस ईंटों की उस जख्म के ऊपर। पुण्यात्माओं, जरा सा यहाँ कोई आपके खरोंच आ जा और उस पर कपड़ा भी लाग जाना, आँखों पानी आता है। और उस समय उस प्लातून के जो टीटी पा के रहा था, पीवर लाओ था घुट्टी, और बर्बाद कर दिया मनुष्य जीवन, उसके न समझ में ना आई, यह बात ऐसे बिगड़ेगी। अब गधा बन गया, ऊपर से कमर टूट गई, उस पर ईंट रखी है, ईंट चलते हुए ईंट ऐसे हिलती है, उसको कति खुरच देती है। शाम के समय उसको कुमार मार देता, लठ के बाहर जाए तू, अब तेरी रसोई भी बाहर बनेगी। बाहर करोड़ियों तो अपना पेट भरता है, काम करता है कुमार के, और वहाँ कौवे आ जाते हैं, उसकी कमर पर बैठ कर उसकी चोंच मार मार कर टूटी हुई कमर को खाते हैं। ये कहर टूटता अपने ऊपर है, ये भगवान बताते हैं, लेकिन हम आज नहीं समझ पाते हैं। और फिर क्या समझेंगे जब किसी को आप बताना चाहते हो, जैसे ही आपने ज्ञान हुआ, आप तो लग गए लाइन पे, आप अपने मित्र को उसके हमदर्द बनकर बताने की चेष्टा करते हो, तो वो अज्ञानतावश कहता है तुम बताओगे बिना भक्ति के गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, गधा बन जाएगा। तो वो कहता किसने देखा है, देखी जाएगी। अब किसने देखा है और देखी जाएगी, गधा बने पाते आप क्या देखोगे, तो कुमार देखेगा। फिर डायमंड का बोरा होगा, कमर पर लठ मारेगा टांगा पे, आपने देखना तीब देखो, करो भक्ति, ले भगवान का नाम, बुराई त्याग दो और अपना सफल करो इस मनुष्य जीवन को। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब जैसे आपका यहाँ मानुष जन्म है, यहाँ से मृत्यु हुई, पुण्य के आधार से आप स्वर्ग गए, पाप के आधार से नरक गए,
जब आपका स्वर्ग का समय समाप्त हुआ, वहां से तुरंत वहां से बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे यहां मनुष्य जीवन पूरा होते ही आपको बाई फोर्स यहां से निकाल लिया जाता है, फिर नहीं एक सेकंड का भी, एक सांस भी आपको नहीं मिलेगा। और चलो धर्मराज के दरबार में, इतने पुण्य, चलो स्वर्ग में। अब स्वर्ग में भी बाई फोर्स, क्योंकि विधान है यहाँ का, सारा कार्य यहाँ पर हमारे साथ बाई फोर्स बलपूर्वक करा जा रहा है, हम स्वतंत्र नहीं है। जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते हम परतंत्र हैं। तो जब आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग समय पूरा होते ही कहते चलो जबरदस्ती नरक में, नरक का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा होता चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा होते ही फिर कभी 84 लाख योनियां भोग के फिर मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्य जीवन समय पूरा होते ही फिर चलो, या चलो चलो तो सतलोक में मिटेगी। कि हम सभी, आप या तो कोई चींटी बना है, चाहे हाथी बना है, चाहे कोई रंक है, या सेठ साहूकार या राजा बना है, ये सभी कबीर परमेश्वर की आत्माएं हैं, पूर्ण ब्रह्म के बच्चे हैं। और हमने क्या गलती की कि हम सतलोक में रहते थे, वहाँ कोई मृत्यु नहीं थी, कोई जन्म नहीं था, ना कोई रोग कष्ट शरीर को था, किसी प्रकार की कोई आपदा वहाँ नहीं आती थी, कोई अभाव नहीं था, कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी, हम बहुत सुखी थे। वहाँ हमने गलती की कि जो यहाँ का भगवान है ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है इसको ज्योति निरंजन भी बोलते हैं, इसको काल भगवान की उपमा से भी जाना जाता है। इसने एक बदमाशी इसके मन में आई, इसने क्या किया कि अलग राज्य प्राप्त करने के लिए 70 युग तक तप किया, सतलोक में एक पैर पर खड़ा होकर। और हमने भूल क्या की, हम अपने पिता परम पिता परमेश्वर कबीर देव से मन हटाकर और इस काल भगवान को चाहने लग गए। केवल इसकी इस भक्ति को देखकर, एक पैर पर खड़ा होकर ये तपस्या कर रहा था, केवल हम इसकी इस कला पर, इस अदा पर आसक्त हो गए। और हम अपने पिता जो हमें सर्व सुख दे रहा था, ना कोई मृत्यु थी, ना किसी का बेटा मरे था, ना बेटी मरे थी, ना कोड लगे था, ना कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आने देता था, उस परमात्मा को त्याग दिया, क्योंकि हम सुखी गणे थे वहाँ पर। और हमें ये मालूम नहीं था कि हमें इतने कष्ट भी आ जाएंगे। अपनी नालायकी के कारण हम इस ज्योति निरंजन को चाहने लगे, और जिस परिणाम स्वरूप हम इसके जाल में फंस गए और यहाँ आगे इसके साथ में। इसने 21 ब्रह्मांड परमात्मा से तपस्या करके प्राप्त किए। ये अलग से कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि हम अपनी उस नालायकी के कारण आज इस काल के साथ आगे। जब तक हमारे सतलोक के पुण्य थे तब तक तो इसने हमें रखा ऊपर के लोकों में, स्वर्ग महास्वर्ग में। और जब हमारे पुण्य खत्म होते चले गए, क्योंकि यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे, और पुण्य आपके होंगे। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उसको ये यहाँ पृथ्वी पर पटक देता है। तो जब तक हमारे पुण्य थे, हमारी जेब में पैसे थे, हमारी कमाई थी, तो हम स्वर्ग रूपी होटल में वहाँ अपने मस्ती करते रहे, भगवान याद नहीं आया। और जब हम पटक दिए पृथ्वी पर, कोई कुत्ता बनाया, कोई गधा बनाया, कोई कुतिया बनाई, कोई गधी बनाई, कोई शेर, कोई पशु पक्षी जीव जंतु बनाकर यहाँ डाल दिए। और जिनके कुछ पुण्य फिर भी शेष रहे उनको मानव शरीर दिया। मानव शरीर के अंदर आप देख रहे हो कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। मानव शरीर तो हम सबसे उत्तम मानते हैं, अन्य प्राणियों का तो आप एस्टीमेट लगा लेना वो कितने सुखी होंगे, कुत्ते गधे सुअर।
मानव शरीर में भी आप और हम बिल्कुल सुखी नहीं है। अब हम झूठे सुख को सुख मान बैठे। परमेश्वर कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल कहा कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान को श्राप लग गया, एक श्राप लगा हुआ है परमेश्वर की ओर से। इसने वहां एक भयंकर गलती की थी जिसके परिणाम स्वरूप इस काल को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। मानव शरीरधारी प्राणियों का 1 लाख का प्रतिदिन ये ग्रास करता है, आहार करता है, खाता है। इसके लिए इसने हम सभी को यहां रोक रखा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। अब पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया ये ज्ञान है, ये दास आपको व्याख्या कर रहा है और ये परमात्मा का बताया हुआ है। इस पर बहुत गहराई से सोचना, इसको केवल एक कथा मत समझना। ये 100% सत्य, ये सत्य कथा है, केवल इसको दंत कथा मत मान लेना। जितना भी आप इस ज्ञान को समझते चले जाओगे उतना ही आप गहराई से चिंतन करने में को विवश हो जाओगे। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो बहुत व्यवस्था करता है, उनको चारा चराता है, उनको पानी पिलाता है, गर्मी सर्दी से बचाता है, उसके ऊपर कोई छान डाल देता है, कोई शेड बनाता है। तो अबोध बकरे बकरियां उस कसाई को अपना एक अच्छा मालिक मानते हैं, दयालु मालिक मानते हैं। किस दृष्टिकोण से? कि ये हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल कर रहा है, पानी पिलाता है, चारा चराता है, तालाब बना रखा है, किधर चरागा बना रखे हैं, चारों तरफ बाड़ लगा रखी है, कोई हिंसक पशु आकर इनको खा ना जाए, रोक रखे हैं। अब वो इसी कारण से उस कसाई को अपना दयालु मालिक मानते हैं। और जब वो कसाई उन बकरों के उस बाड़े में जाता है, स्थान पर जाता है, तो बकरे उस मालिक को एक दयालु मालिक मानकर उस व्यक्ति को उसकी तरफ भाग लेते हैं प्यार देने के लिए। कोई उसके ऊपर पैर डालकर प्यार देना चाहता है, कोई जीभ से चाटता है, और वो कसाई उनको ऐसे हाथ पकड़कर देखता है और बकरे उसकी बाजू को अपनी जिह्वा से प्यार देते हैं, चाटते हैं, जैसे बहुत लाड करया करें। और वो कसाई देख रहा होता है कि यूं कितने किलो का बिकेगा, कितना मांस हो गया इनमें, वो ऐसे देखता उनको और वो सोचते हैं कि ये हमारा दयालु मित्र में प्यार कर रहा है, हमारा मालिक है। पुण्यात्माओं, जैसे हम यहाँ देखते हैं कितनी विस्तृत भूमि है, इसके ऊपर कितने अच्छे बाग बगीचे, फलदार वृक्ष, काजू किस्में, सेब संतरे, और कितने अच्छे शीतल और स्वादिष्ट मधु जल की दरियां बह रही हैं। जमीन के नीचे कितना एयर कंडीशन ला रखा है, गर्मियों में ठंडा जल और सर्दियों में गर्म। अब ये और कितनी अच्छी हवा चल रही है, सूरज दिन रात बन रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। इस व्यवस्था को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये तो भगवान ने पढ़ा है, कितना अच्छा भगवान है, कितनी हमारी सुनियोजित, हमें कितना अच्छा आहार दिया है, कितना अच्छा हमारे रहने की व्यवस्था की है। और जब हम देखते हैं किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का परिवार नाश हो गया, किसी का दो मर गए एक परिवार में,
तो उस समय हमें कभी ये नहीं आता यूं क्यों हो रहा है, ये जुल्म क्यों हो रहा है, ये हमारी बुद्धि में कभी नहीं आया। अब आने लगा जो भगवान ने हमारी ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से हमारे जो अज्ञान रूपी मोतियाबिंद था आंखों पर, इसका ऑपरेशन हो गया। अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है युग के कारण है यहाँ पर इतनी व्यवस्था करने का। जैसे वो कसाई ने अपने स्वार्थवश कितना परिश्रम कर रखा है और किस प्रकार बकरों को रोक रखा है, और शाम के समय वो ना देखता, जब भी ऑर्डर आ जाता है 10 बकरे चाहिए, बकरी चाहिए, वो छांट के ले जाता। वो ना देखता किसकी माँ है, किसका बेटा, किसकी बेटी, एक परिवार के 2 हैं कि एक। वो तो डंडा लेकर और निकाल लेता 20-30 इकट्ठे ही चल, और जाते ही कटवा के अपने पैसे गिन लेता है। ठीक इसी प्रकार ये यहाँ का भगवान है जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं। और अभी तक ये ऋषि, महर्षि, संत इस ब्रह्म की साधना के लिए ही हमें प्रेरित करते रहे। और इस ब्रह्म के 3 पुत्र हैं ज्योति निरंजन के, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और इस ज्योति निरंजन ब्रह्म की पत्नी है दुर्गा, और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की ये माता है दुर्गा। अब ये तीनों पुत्रों को इस काल ने हमारे को यहां बांधे रखने के लिए, कर्माधार से यहां रोके रखने के लिए इनको इंचार्ज बना दिया। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को, सतगुण युक्त विष्णु जी को और तमगुण युक्त शिव जी को कर दिया। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बना दिए, उत्पन्न कर दिए। ये तीनों गुण युक्त है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के ऊपर, एक पृथ्वी लोक, एक ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक, इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के मंत्री बना दिया इनको। इन तीनों मंत्रियों की तीनों लोकों पर अपने विभाग के आधार से तीनों की पावर काम करती है, शक्ति काम करती है। श्री ब्रह्मा जी के इस रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। और श्री विष्णु जी सतगुण, अब सतगुण के प्रभाव से हमारा एक दूसरे में मोह ममता, संपत्ति में मोह, पति पत्नी का आपस में लगाव, बच्चों में ममता, भाई बहन का प्यार, ये इतना जबरदस्त है कि हम इनसे दूर नहीं हो सकते, चाहे कितना जोर लगा ले। और तीसरा तमोगुण है, जरा सी बात पर लट्ठम लट्ठा एक दूसरे ने मार डालें, कत्लेआम कर दें। ये भगवान शिव जी के अंदर सतोगुण है, उसका प्रभाव से हम ऐसा यहाँ सब कर रहे हैं। अब जैसे एक मकान में 3 कक्ष हैं या 4 कक्ष हैं, और रसोई के अंदर छौंक लगा मिर्चों का। रसोई के अंदर तो वो मूल वस्तु है, मिर्च है, छौंक है, और उसका निराकार शक्ति ने जाकर अन्य कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया, और उनको भी छींकें आने लग गई। उनके बस की बात नहीं उन छींकों ने वह रोक दे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव ने, कबीर साहब ने इस यथार्थ ज्ञान को हमें समझाया कि ये ऊपर तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की अलग अलग राजधानियां हैं, अलग अलग लोक हैं। वो अपनी राजधानी में बैठकर, अपने लोक में बैठ करके वहां से सबको कंट्रोल करते हैं, और उनके शरीर से निकल रही वो निराकार शक्ति, जैसे ब्रह्मा जी से रजगुण शक्ति और विष्णु जी से सतगुण और शिव जी से तमगुण, वो शक्ति, वो जैसे छौंक वाली निराकार जो प्रभाव शक्ति, उनकी वो आकर के हम सभी 3 लोक के प्राणियों को अपने हिसाब से प्रभावित किए हुए। हमारे बस की बात नहीं, ये जीव के बस की बात नहीं। इसके लिए
ये ऐसा क्यों किया है कि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने को चाहिए, और उसके कारण हम यह संतान उत्पत्ति करते हैं। प्रत्येक प्राणी संतान उत्पत्ति करता है। ऐसी ही और आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके सत्संगों को ध्यान से सुनें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।